टू ऑल ऑफ यू। फिजिक्स का हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे 5 नंबर क्वेश्चंस तक, आपका सेट 2 का फिजिक्स क्लास 12। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे सर, थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट इज़ यूज टू मेजर। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट जो है ना, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कौन सी चीज़ को मेज़र करने के लिए करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट कहने का मतलब ये ना, जहाँ पर आपका बहुत सारा रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एक रेजिस्टर जो होता है यूजलेस होता है। ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, ठीक है। ये सपोजिट R1, R2, R3, R4, ये R5। तो यहाँ पर जब कभी भी इन दोनों की रेजिस्टर के रेसिप्रोकल आपका इक्वल अगर हो, देन ये रेजिस्टर जो होता है ना, ये यूजलेस हो जाता है। देन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टर को हम लोग फाइंड करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में। सो वही चीज़ पूछा है यहाँ पर, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट इज यूज टू मेजर व्हाट, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो ये होगा हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, बोथ हाई एंड लो रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, तो बोथ हाई एंड लो रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट आई इज। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, आपके पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसमें जो कि एक बी फील्ड में, एक यूनिफॉर्म सपोजिट मान लेते हैं, एक इनवर्ट बी फील्ड में रखा हुआ है, इधर आउटवर्ड, ठीक है ना, जिसमें आपका करंट आई दौड़ रहा है, करंट आई दौड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो क्या होता है, याद रखना हमेशा, बी फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होता है ना, इस केस में सोलेनॉइड के केस में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका क्या, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट जो फ्लो कर रहा है इसमें, एंड दैट प्रोपोर्शनलिटी हटता है, यहाँ पर एक म्यू नॉट कॉन्स्टेंट आता है, दैट इज म्यू नॉट एन आई इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ बी फील्ड। दैट्स ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बातें पकड़ में आ रही है ना सर, चलो ध्यान से थोड़ा देखिएगा। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन साइक्लोट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन, ये आपका इसका डेरिवेशन भी आता है, ठीक है, तो ध्यान से कर लेना। इन साइक्लोट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेटेड पार्टिकल, बोला साइक्लोट्रॉन में जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल होता है उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ठीक है ना। साइक्लोट्रॉन देखते हैं, साइक्लोट्रॉन में क्या था, 2 डीज टाइप का शेप होते हैं, जहाँ पर क्या होता है आपका चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें दोनों का काम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, इस चार्ज पार्टिकल को रोटेट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। ओके नाउ फिर यहाँ जो इस पर्टिकुलर एरिया में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर्टिकुलर एरिया में आपका बी फील्ड है, तो बी फील्ड क्या काम करेगा सर, इस चार्ज पार्टिकल को रोटेट करने के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है। एंड दैट इज अ पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेडियस में वो सर्कुलेट होता है। देन द काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है साइक्लोट्रॉन में, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें जो है आपका जब सर्कुलर पाथ में कोई भी चार्ज पार्टिकल घूमेगा, तो इसमें क्या होगा, बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इनवर्ट फोर्स क्या होगा, जो अंदर की ओर इसको घुमा रहा है, कौन है, मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आपका रिलेशन होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, देखते हैं ना, बी क्यू वी, बी फील्ड, चार्ज, वेलोसिटी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर अपॉन आर, वी से वी कैंसिल। सो बी क्यू आर इधर, एम बी मतलब लीनियर मोमेंटम। सो मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ हम लोग रिलेशन पढ़े हैं, दैट क्या होता है आपका, पी स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, है ना। सो अगर हमको मोमेंटम चाहिए तो क्या होगा, √2m इंटू के ई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, m मास है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से। तो ये मोमेंटम के जगह हम लोग काइनेटिक एनर्जी को मतलब रिप्लेस करेंगे √2m टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे सर, देखो मैं उस जगह पे कैसे रिजल्ट पे पहुंच रहा हूँ, ध्यान से, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन। ये होगा आपका बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होगा इन केस ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो कोई ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। बातें पकड़ में आ रही है ना सर, तो थोड़ा ध्यान से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है सर, हेनरी इज द यूनिट ऑफ, ये हेनरी जो है ना, ये किसका यूनिट है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और बोथ दोनों का। हेनरी एक यूनिट होता है सर इंडक्टेंस का,
सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का, ठीक है। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई यूनिट है तो इसको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन फॉर जनरेटर्स इन इंडिया इज, इंडिया में जितने भी जनरेटर्स होते हैं उसको रोटेट करने के लिए कितना फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट होता है? सर 50 हर्ट्ज, याद रखना। क्यों यहाँ पर 50 हर्ट्ज का? क्यों? क्योंकि इंडिया का हमारा टेम्परेचर के कारण ये है। नॉर्थ साइड में चले जाओगे तो वहाँ पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर घट जाता है, जिसके कारण फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, 60 हर्ट्ज हो जाता है नॉर्थ के लिए। बट इंडिया में हमारा कितना होगा? सिंपली याद रखना, जनरेटर को रोटेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। एंड द ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। एक प्रिज्म है सर, एक प्रिज्म है आपके सिस्टम में, एक प्रिज्म है, थिन प्रिज्म, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना म्यू दिया हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब उस प्रिज्म जो है ना किस मटेरियल से बना हुआ, उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, ओके। तो बोल रहा है इसमें एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? तो सपोज दैट एक एंगल ऑफ इंसिडेंट रे आया, ठीक है, ये आपको डेविएट हुआ ऐसे, ठीक है। तो इसमें एक डेरिवेशन होता है, ये डेरिवेशन देखो क्या होता है, दैट क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, दैट इज क्या होता है, म्यू टू अपॉन म्यू वन, सेकेंड मीडियम का, ठीक है। तो इस रिलेशन से देखते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इंसिडेंट रे क्या है, एयर में है ना, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। इंसिडेंट रे यहाँ पर आप लोग रिलेशन पढ़ लेना, बड़े हो, ये होगा इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन A/2, ठीक है। म्यू टू क्या हो जाएगा, ये प्रिज्म का हो जाएगा अपॉन 1। तो ये आपका एंगल बहुत ही स्मॉल होने के कारण साइन A+D/2, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एंगल, सिर्फ एंगल हो जाएगा। उसी टाइप का साइन A/2 को ये क्या करेंगे, सो A+D/2, 2 पर A कैंसिल, 2 कैंसिल, इधर म्यू। सो आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा सर, म्यू -1 टाइम्स ऑफ A, दैट इज एंगल ऑफ डेफिनेशन। ऑप्शन टू यूजर, सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ठीक है, तो बातें पकड़ में आई ना सर। वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, और कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना सर। थैंक यू।